नया अध्यक्ष बने, उनका पार्टी का निर्णय रहा, पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो लगातार। ललन सिंह को हटा दिया गया क्योंकि वो आप आरजेडी के करीब सरकार में। अब उनको क्या लगता है नहीं लगता है, महागठबंधन का वोट बैंक भी अगर आप देखें कभी भी तो 15 में क्या रिजल्ट था, 170 पार था कि नहीं। जब जदयू शामिल हुई है और हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो हाथ पैर फुला हुआ है भाजपा। कुशवाहा जी लोग तो चाह रहे हैं कि नीतीश जी तो हर जगह हो ही ना लिए तो उनकी समझदारी तो और बढ़ गई है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह की छुट्टी होने के बाद अब कई तरह के कयास एक बार फिर से बिहार की सियासत में लगाए जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने हाथों में ले ली है, लेकिन आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या बिहार में कुछ बड़ा खेला तो नहीं होने जा रहा है? यह बड़ा सवाल अब सबके सामने उठने लगा है। महागठबंधन के सामने क्या चुनौती बड़ी खड़ी हो चुकी है, ये सवाल लोग पूछने लगे हैं। लेकिन वहीं आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ललन सिंह के इस्तीफे पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, नीतीश कुमार तो पहले भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और एक बार फिर से बन गए तो उन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन एकजुट है और हम मिलकर लड़ेंगे। वहीं जब उनसे यह पूछा गया कि ललन सिंह की नजदीकियां लालू परिवार से करीब थी और यह बड़ी वजह तो नहीं बन गई उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने की, इस पर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है वो पहले आप सुनिए। नया अध्यक्ष बने, उनका पार्टी का निर्णय रहा, पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो लगातार, पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं तो बने हैं तो अच्छी बात है, तो शुभकामनाएं हैं। और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने मिल करके हम लोग काम करेंगे और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है हराने का, उस पर काम करेंगे। बीजेपी उनके बनने के बाद बीजेपी बराबर हमलावर है, कह रहे हैं कि अब वो जो है आप आरजेडी से हटेंगे। ललन सिंह को हटा दिया गया क्योंकि वो आप आरजेडी के करीब सरकार में। अब उनको क्या लगता है नहीं लगता है, जनता का मुद्दा तो उठाना है, जनता और काम से कोई मतलब नहीं। इस तरह की चीज़ों में कूद करके अपना काल्पनिक बयान देते रहते हैं तो उसको जस्टिफाई क्यों करें? अगर कोई चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है तो हम अपना फालतू समय उस बातों पर बयान दे करके, सफाई दे करके क्यों हम व्यर्थ करें? तो कोई मतलब ही नहीं। असल में चिंता उन लोगों की है कि डरे हुए हैं। अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उनका आप समझ लीजिए कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम शिथिल पड़ गया है, क्योंकि जो जिस हिसाब से सरकार महागठबंधन में काम हो और जिस हिसाब से सोशल समीकरण, या आप देख लीजिए 2 दल हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं बिहार की एकजुट हुई हैं, तो उससे डरे हुए लोग हैं। तो महागठबंधन का वोट बैंक भी अगर आप देखें कभी भी तो 15 में क्या रिजल्ट था, 170 पार था कि नहीं। तो आप समझ लीजिए, ये तो पहली बार है महागठबंधन जब जदयू शामिल हुई है और हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो हाथ पैर फुला हुआ है। भाजपा दिन चलाएगा नहीं तो उसके बाद पस्त रहेगा, फिर जागता रहने ने कुछ करना है तो फिर उछलता है। यही काम आज ही बोले हैं सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी। कुशवाहा जी लोग तो चाह रहे हैं कि नीतीश जी तो हर जगह हो ही ना लिए तो उनकी समझदारी तो और बढ़ गई है। कुछ लोग तो हम लोगों का तो सम्मान तो है ही ना मैं उनके प्रति। कुछ लोग तो चाहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े वो भी, लेकिन किस्मत ही उनका साथ नहीं दे पाता, या उनका निर्णय ही, या वो खुद ही जो है अपने आप को कहाँ ढकेल देते हैं। लेकिन हम लोग तो शुभचिंतक, कुछ लोग तो आस लगाए हुए उधर भी सरकार गिरेगी। अरे भाई एक ही चीज पूछेगा अलग अलग तरीके, कुछ भाजपा एनडीए, ये क्या है मतलब? फिर आप लाइएगा सूत्र, एक बार सूत्र लोग को सामने जरा लाइए ना।
तो अभी आपने सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जो सवाल उभर कर सामने आ रहे थे उस पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया है और यहां तक कह दिया है कि देखिए 2015 में जब जेडीयू आरजेडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो क्या परिणाम था सबके सामने है और लोकसभा में तो पहली बार आरजेडी और जेडीयू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं जो ललन सिंह और लालू परिवार की नज़दीकियां को लेकर सवाल किया गया उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सब केवल विरोधियों के द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है, कुछ भी नहीं होने वाला है, महागठबंधन एकजुट है। तो तेजस्वी यादव को लेकर आज एक और बड़ी खबर आई थी कि वो विदेश दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ललन सिंह ने इस्तीफा दिया उन्होंने फिर अपना दौरा जो है वो रद्द कर दिया है विदेश का और अब महागठबंधन की एकजुटता पर कई सवाल हैं, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव का ये मानना है कि सब कुछ ठीक है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के हाथों में जेडीयू की कमान आने के बाद क्या सचमुच कोई बड़ा परिवर्तन गठबंधन के तौर पर भी देखने को मिलेगा या फिर आरजेडी और जेडीयू एक साथ मिलकर आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।